हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सेल्फ लव एक ऐसा टर्म जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है। जिसको देखो वही सेल्फ लव के बारे में बात कर रहा है। एंड होना भी चाहिए इस पे बात। याद करो वो ज़माना जब लोग सिर्फ अपना मन महसूस करके रहते थे, घुट घुट के जीते थे। जो उनको चाहिए होता था वो मुंह खोल करके बोल भी नहीं पाते थे। बट थैंक्स टू दिस टर्म सेल्फ लव जो आजकल मार्केट में इतना चल रहा है और जिसने लोगों को सबसे ज़्यादा एम्पावर किया है अपने लाइफ में लाने के लिए, एंड उनकी लाइफ बहुत तरीके से चेंज हो रही है। मैं भी इस वीडियो में एक्चुअली 3 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि विथ टाइम मेरी लाइफ में मैंने उस नज़रिए से जब देखना शुरू किया और अप्लाई करना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में ये सेल्फ लव को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या पावरफुल कैसे बनाया जा सकता है। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ, और वो है स्टार्ट सीइंग योर सेल्फ थ्रू द आइज़ ऑफ यूनिवर्स। कहने का क्या मतलब है? खुद को यूनिवर्स या फिर भगवान, गॉड, डिवाइन, आप जो नाम देना चाहते हो, खुद को उनकी नज़रों से देखना शुरू करो। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि हम जो बात करते हैं ना कि अनकंडीशनल लव, आप कितना भी ट्राई कर लो, हम ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे को कंडीशनल लव ही देते हैं, नो मैटर व्हाट। लेकिन कोई है जो हमें हमेशा हमारा ध्यान रखता है, कोई है जो हमारा हमेशा पूरा ख्याल रखता है। आप वो दिन याद करो जब आप लाइफ में फेल हुए होगे, रिजेक्टेड हुए होगे, आपको किसी ने इंसल्ट किया होगा, किसी ने चोट पहुंचाई होगी, फॉर सम रीज़न आपसे कोई एक छोटी या बड़ी गलती हो गई होगी। लेकिन क्या आपको वो दिन याद है कि आपके लिए यूनिवर्स ने पनिशमेंट के तौर पे आपकी सांसें कम कर दी हो, या आपका दिल का धड़कन कुछ ऊपर नीचे चला गया हो, या आपके लिए कुछ दिन रात कुछ अलग ही कुछ हो रहा हो? ऐसा नहीं हुआ होगा, राइट? यूनिवर्स आपको हर सिचुएशन में आज तक प्यार किया है। थ्रू वट एवर यू वॉन्टेड उन्होंने दिया है हमेशा। अब ये हमारी गलती थी कि हमने उस चीज़ को पहचाना नहीं। इसीलिए अब ज़रूरी है अपने आप को उनकी नज़रों से देखना, और तब आपको रियलाइज़ होगा कि अगर सच में कोई आपसे अनकंडीशनल प्यार करता है तो वो है यूनिवर्स। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है याद रखना? क्योंकि ये वही यूनिवर्स है जिसके हम भी एक पार्ट हैं, हम उनसे कोई अलग नहीं हैं। ये वही यूनिवर्स है जहाँ से हम आए हैं और हम जहाँ पर लौट कर के जाने वाले हैं। तो जब आना और जाने वाला जो जर्नी है वो अलोन है और हम हैं उस यूनिवर्स के हिस्से, तो फिर बाकियों से आपको इतना एक्सपेक्टेशन रखने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको ऐसे देखना है कि यूनिवर्स आपको क्यों प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, तो आपको खुद समझ में आएगा कि यू आर ऑलरेडी सो मच वर्दी, यू आर ऑलरेडी सो मच ऑफ डिज़र्विंग पर्सन। आप हर एक खुशी के लिए उतने ही हकदार हो। आप हर एक अचीवमेंट या सक्सेस के लिए उतने ही हकदार हो। और इसी के लिए ये मेरा फर्स्ट पॉइंट ज़रूरी था। नाउ सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट में आपको ये समझने की ज़रूरत है, हम ह्यूमन बीइंग्स जनरल लेवल पे कैसे लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं। ये क्यों है जानना ज़रूरी? क्योंकि कुछ एक क्वालिटीज़ होती है जिससे हम बहुत जल्दी अट्रैक्टेड हो जाते हैं और हमें इस तरह के इंसान बड़ा पसंद आते हैं। बहुत ज़्यादा हमको उनको रिस्पेक्ट अपने आप हमको उनको देने का मन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रतन टाटा जी, आप सभी ने उनका नाम सुना होगा। इमेजिन रतन टाटा जी इतने बड़ा ब्रांड के साथ वो लीड करे हैं फॉर सो मच ऑफ टाइम। आज उनके जाने के बाद भी लोग उनको कितना रिस्पेक्ट की नज़रों से देखते हैं। हम में से, आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो उनका कितना टर्नओवर है एग्जैक्टली हमें शायद नंबर नहीं पता होगा। उनके कंपनी के अंदर, उनके ब्रांड के अंदर कितनी सारी प्रोडक्ट्स होगी, शायद हमें वो उतना पता भी नहीं होगा। लेकिन हम उन्हें क्यों याद करते हैं? क्योंकि हम सबको पता है कि वो कितने बड़े बिजनेसमैन तो थे ही, लेकिन साथ में उनके अंदर कितनी सारी वो जो क्वालिटीज़ थी, चाहे वो सिंप्लिसिटी हो, चाहे वो ह्यूमिलिटी हो, चाहे वो एकदम से ग्राउंडेड रहना, बात में पोलाइटनेस,
हर एक चीज़ में उनका जो वो कहते हैं ना सहज रहने वाला जो तरीका था, वो हम सभी को पसंद आया। और ये है कुछ जेनेरिक क्वालिटीज़ जो हम सबको पसंद आती है, कि हम कितना भी एक हाई अचीविंग इंसान हो, कितना भी करियर में सक्सेसफुल इंसान हो, पैसे से सक्सेसफुल इंसान हो, लेकिन कुछ एक कोर क्वालिटीज़ है, वो हम सबको अट्रैक्ट करती है। तो ये पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये जो क्वालिटीज़ है ना, ये हमेशा लीड करेगी नो मैटर व्हाट। कोई कितने भी बड़े कंपनी का बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा सक्सेसफुल इंसान सामने क्यों ना बैठा हो, अगर ये क्वालिटीज़ किसी इंसान में नहीं होगी, दैट पर्सन विल नॉट बी लवेबल। नाउ थर्ड, सेकेंड पॉइंट इज़ बेसिकली आपको इन पॉइंट्स को, इन बातों को याद रखना ज़रूरी है कि कुछ क्वालिटीज़ ही इंसान को बहुत बेहतरीन इंसान बनाती है। एंड नाउ विथ दैट सेकेंड पॉइंट, माय थर्ड पॉइंट कम्स, एंड दैट इज़ अपने अंदर वो सारी क्वालिटीज़ को झांक करके एक्नॉलेज करो, देखो और लिखो। अपने आप को रिमाइंड कराओ, जो आप हमेशा इधर उधर भटक करके लोगों से मांगते गए हो वैलिडेशन की, मुझे बता दो कि मैं कितनी ऑनेस्ट हूँ, या फिर मैं कितनी डिसिप्लिन्ड हूँ, कितनी मैं लॉयल टाइप इंसान हूँ, या फिर कितना मेरे अंदर पोलाइटनेस है, काइंडनेस है। हम ये दूसरों से जो वैलिडेशन मांगते रहते हैं ना, ये हमें खुद में अंदर झांकने की ज़रूरत है। ये सारी क्वालिटीज़ जो मैंने अभी बताई, ये हम सब में कुछ ना कुछ एक क्वालिटीज़ होती है, बस ये है कि हमने उसको इग्नोर कर दिया है फॉर सो मच ऑफ टाइम। तो ये क्वालिटीज़ जब आप अपने अंदर झांक के देखोगे, देन यू विल रियलाइज़ कि कितने अच्छे इंसान आप ऑलरेडी हो। एंड जहाँ पे आपको लगता है कि आपको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, मनी हो, वहाँ पे हम डेफ़िनेटली इम्प्रूव करते जाएंगे, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम हमेशा सीखते ही रहेंगे। जो सीखना बंद कर दिया, वो समझो वो पहले ही अपने हारने के पॉइंट पे आकर के खड़ा हो चुका है, वो वहाँ से नीचे ही जाएगा। लेकिन जो इंसान सीखना कभी नहीं बंद किया, बिकॉज एज लॉन्ग एज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, वी हैव टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव आवर सेल्व्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने पॉइंट्स, अपने वो क्वालिटीज़ को याद रखना, एक्नॉलेज करना हर दिन बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये याद आता रहे कि आपके अंदर ये जो क्वालिटीज़ है, ये आपको कितना अच्छा इंसान बनाती है। और जहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वहाँ तो आप काम करेंगे ही। सो आई थिंक जब आप अपने लाइफ को, आप अपने खुद को ऐसे इस नज़र से देखना शुरू करोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ऑलरेडी आप कितने अच्छे इंसान हो, एंड यू डोंट हैव टू चेज़ एनीबडी कि आप मेरे को बताओ कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। आई होप यू गेट हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।